आज हम बीएचयू के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर बीएचयू की किस कैटेगरी के लिए कौन से राउंड में किस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए कितनी क्लोजिंग रैंक गई हुई है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पर काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड ऑब्वियसली कई सारी वीडियोस तुम लोगों को आगे यहाँ देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप आईसीआर से रिलेटेड हो तो ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल आपको आगे काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। ऑब्वियसली मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं काउंसलिंग के लास्ट तक तुम्हारे लिए इस चैनल पर मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर रहा हूँगा, जो तुम्हें प्रेफरेंस ऑर्डर, कॉलेज चूज़ करने के लिए, कॉलेज की फ़ीस, काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो तुम लोगों को नहीं पता होती है। उन सारी डिटेल्स वीडियोस उन चीज़ों पर आ रही होंगी, तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो ऑब्वियसली अगर रिलेटेड हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे काफ़ी हेल्प होती रहे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको टॉप कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक राउंड वाइज दी जाएगी। तो आज हम बीएचयू के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर बीएचयू की किस कैटेगरी के लिए कौन से राउंड में किस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए कितनी क्लोजिंग रैंक गई हुई है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तुम लोगों को पता होगा कि अभी तक आईसीआर ने तुम लोगों के रैंक कार्ड रिलीज़ नहीं किए हैं, बट एनटीए ने तुम्हारी परसेंटाइल ज़रूर रिलीज़ कर दी थी, जिससे तुम उस फॉर्मूले का यूज़ करके, जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना, ताकि तुम्हें अपनी अप्रॉक्स रैंक पता चल जाए। एक्यूरेट तो रैंक तुम्हें नहीं पता चल सकती, एक्यूरेट तो तुम्हारा आईसीआर ही दे पाएगा, जो अभी तक ना तो तुम्हें कुछ हवा लगी है कि कब तुम्हारा रैंक कार्ड आएगा। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया रैंक कार्ड कब आएगा। तो देखो, हम तो आईसीआर में वर्क करते नहीं है, ना हमें कोई आइडिया है, तो हम भी नहीं कह सकते कि कब तुम्हारा रैंक कार्ड आएगा, कब क्या होगा। सारी चीज़ें आईसीआर पर डिपेंड करती हैं। जब उसका मूड बनेगा वो तुम्हारा रैंक कार्ड दे देगा। वैसे जितना जल्दी रैंक कार्ड आ जाए उतना बेटर है, बट कोई बात नहीं, उनकी चॉइस से हमने जब देना होगा दे देंगे एंड तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अभी। तो तुम्हें सिर्फ इंतज़ार करना है, जब तक नहीं आता बस मैं तो तब तक तुम अपनी अप्रॉक्स रैंक के हिसाब से कॉलेज देख लो एंड उसके बारे में जानकारी लो तो ज़्यादा बेटर है। यूँ टाइम वेस्ट मत करो यहाँ वहाँ पूछ कर कि आज आएगा कि कल आएगा। जब आएगा तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। तो फाइनली वो उस मैटर में ज़्यादा मत जाओ तो बेटर है। एंड अपने लिए काम की चीज़ ये है कि तुम लोगों को रैंक अप्रॉक्स पता चल चुकी है कि तुम्हारी कितनी रैंक आ रही होगी। अगर तुमने वो वीडियो देख ली होगी तो जब अप्रॉक्स रैंक तुम्हें पता चल गई है तो उससे 2-4 हो सकता आगे पीछे हो जाए, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें क्लोजिंग रैंक पता करनी है सारे कॉलेजेस की। सबसे पहले तो तुम्हें कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि आईसीआर में आखिर कितने कॉलेजेस हैं, क्या उनकी रैंक्स हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम अपनी काउंसलिंग खुद से कर रहे हो। तो कई सारे स्टूडेंट्स पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको शायद गाइडेंस बहुत अच्छा मिल जाएगा। बट जो पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर सकते या अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही करनी पड़ेंगी। मैंने खुद अपने टाइम पर अपनी काउंसलिंग खुद की थी, तो मेरे पास थोड़ा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया था। तुम लोग अगर खुद कर रहे हो तो तुम्हें सारी मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी। तुम्हें सारे कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अब वो कहाँ से देखोगे, या कॉलेज दुनिया से देख लो, शिक्षा.com, कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ तुम कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ऑब्वियसली जब हाथ पाँव चलाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, वही तुम्हारे आगे काम आएगी। तो आज की वीडियो में हम बीएचयू के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ड्रीम कॉलेज कह सकते हैं। वो होता है कि वो चाहते हैं कि बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करें। एंड तुम लोगों को पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर का प्लेसमेंट जो बीएचयू में होता है वो 100% होता है एंड बहुत अच्छा प्लेसमेंट है बीएचयू का। अगर तुम्हें बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर करने का मौका मिल जाए तो ऑब्वियसली मैं हमेशा यही कहूँगा कि उसको कभी मत छोड़ना एंड अगर मौका मिले तो ज़रूर जाओ एंड बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर ज़रूर करो अगर मौका मिलता है तो आज हम सारे कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि किस कैटेगरी का, किस स्टेट का कितना कट ऑफ गया है किस राउंड में। तो बीएचयू का जो है अनरिजर्व का हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में किस स्टेट के लिए कितना कट ऑफ गया है। अब यह स्टेट की बात यहाँ ये आ जाती है कि तुम लोगों को पता होगा कि आईसीआर में रूल है एक कि किसी भी स्टेट से मैक्सिमम 40% स्टूडेंट ही एक यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो तुम लोगों को पता होगा कि आईसीआर में अगर दूसरी यूनिवर्सिटी वो खुद का एग्ज़ाम करवाती है तो सिर्फ 15% सीट्स ही रिजर्व होती हैं आईसीआर के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी 85% सीट्स उसके खुद के स्टेट के स्टूडेंट भर रहे होते हैं या उसके एग्ज़ाम्स से भर रहे होते हैं। तो वहाँ तुम्हारी
सीट्स चली जाती हैं एंड उसके बाद तुम्हारी स्टेट से भी सीट्स जा रही होती हैं। अगर किसी स्टेट के स्टूडेंट ज़्यादा होनहार हैं तो ऑब्वियसली उस स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, एंड किसी स्टेट के स्टूडेंट्स थोड़े कम मार्क्स ला रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स तो लेने हैं, बट अगर एक स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए उसमें तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना, तो इसलिए स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी कर जाता है। तो अब ये भी है कि सारे स्टेट्स इसमें नाम नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टेट के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हों बट उनके मार्क्स ही नहीं उतने आ पाए कि वो इसमें एडमिशन लें। तो अब कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट मत करने लगना कि भैया हमारे स्टेट का तो इसमें नाम ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे स्टेट का स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लाया है एंड काउंसलिंग किया है तो ऑब्वियसली उस स्टेट के स्टूडेंट्स का नाम इसमें होगा, ठीक है। तो डाउट नहीं होना है कि हमारे स्टेट का नाम ही नहीं है तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्टेट्स यहाँ वेरी नहीं करता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारे स्टेट्स को सेम प्रेफरेंस दी जाती है, बट तुम्हारे बाकी मार्क्स पर डिपेंड करता है कि होगा कुछ या नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि अनरिजर्व के लिए फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही थी BHU के लिए। तो सबसे पहले राउंड 1 में जो कट ऑफ रही है हरियाणा स्टेट के लिए वो थी 202 यानी 202 ऑल इंडिया रैंक पर फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक थी इसकी हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। एंड छत्तीसगढ़ के लिए जो थी वो 94 थी। अब देख लो यहाँ वेरी कर गया, छत्तीसगढ़ में 94 क्लोजिंग रैंक रही और हरियाणा के स्टूडेंट 202 तक चले गए। एंड उसके बाद आता है राजस्थान में 178 यानी 178 ऑल इंडिया रैंक थी, जो कि फर्स्ट राउंड में इस रैंक तक कॉलेज मिले थे। एंड उसके बाद यूपी में 33 रैंक पर ही फिल हो गए थे फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट। एंड झारखंड से गया 209 या कहीं तो 209, एंड उड़ीसा से गया 200 ऑल इंडिया रैंक है ये। एंड वेस्ट बंगाल से गया 177 यानी बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट इन रैंक में लाई ही नहीं गए, उनके मार्क्स ही इतने अच्छे नहीं आए कि उनको पहले लिया जाता। तो अभी मत कहना कि हमारे स्टेट का नाम नहीं आया, इन स्टेट के स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे इसलिए उनको पहले चूज़ कर लिया गया। और यूपी में 33 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई है, तो हो सकता है कि उस स्टेट के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स लाए हों तो उनको पहले ही फिलअप कर दिया एंड उनके क्राइटेरिया ही ख़त्म हो गया यूँ कह सकते हैं, या दूसरे राउंड में फिलअप हो रहे होंगे। तो ऐसे कट ऑफ वेरी कर जाता है स्टेट वाइज। तो कोई बात नहीं, जिस स्टेट के ज़्यादा स्टूडेंट होनहार होंगे उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। फिर सेकंड राउंड में अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ रहा वो ये ऐसा है, बिहार से 438 ऑल इंडिया रैंक गई थी एंड 438। एंड दिल्ली से, अब दिल्ली यहाँ स्टेट नहीं माना जाता, वो 8 तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। अब वो जो भी है वो हमें उससे मतलब नहीं है, दिल्ली के लिए एक अलग क्राइटेरिया बनता है। तो दिल्ली में 339 कट ऑफ गया था या 339 ऑल इंडिया रैंक। उड़ीसा के लिए 682 था। एंड तुम्हारा ये राजस्थान के लिए 569 या 569 तुम्हारा सेकंड राउंड का कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि BHU के लिए है। तो ठीक है, हम सिर्फ BHU के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी जो राउंड 3 गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो केरला स्टेट से गया था एंड वो था 687। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो रैंक रही ऑल इंडिया रैंक तुम्हारी कंप्लीट अनरिजर्व कैटेगरी में वो थी 682 उड़ीसा स्टेट से। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 682 रैंक तक तुम्हें कॉलेज मिला है BHU, यूँ कह सकते हैं। अब स्टेट को हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर तुम्हारे 500 रैंक के अंदर हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको BHU मिलने के चांसेस हैं थर्ड राउंड तक, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे होंगे EWS के लिए। तो अनरिजर्व और EWS में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो यूँ मान के चलो कि 2-4 रैंक का ही डिफरेंस आता है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो राउंड 1 का जो कट ऑफ था हरियाणा स्टेट के लिए वो था तुम्हारा 370 या कहें तो 370। एंड जो राजस्थान के लिए था वो 431। राउंड सेकंड के लिए जो कट ऑफ गया था वो बिहार से गया था 1015 या कह सकते हैं 1015। एंड जो तुम्हारा राजस्थान से गया था वो था 720। तो ये राउंड 2 था एंड राउंड 3 में एक भी स्टूडेंट्स नहीं आया है, क्योंकि उनके शायद फिलअप हो गए होंगे, सारे भर गए होंगे, राउंड 3 में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा कुछ हो गया होगा। जो भी है, राउंड 3 का कोई कट ऑफ इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में राउंड 1 में जो कट ऑफ गए थे वो बिहार स्टेट से गए थे 231 ऑल इंडिया रैंक, उड़ीसा से गया तुम्हारा 350 ऑल इंडिया रैंक, राजस्थान से गया तुम्हारा 311 ऑल इंडिया रैंक एंड यूपी से गया 500। तो यहाँ यूपी थोड़ा पीछे हो गया,
तो यूपी में 500 तक ओबीसी में लिया गया था फर्स्ट राउंड में। राउंड जो सेकंड है उसका कट ऑफ गया था केरला का 821 ऑल इंडिया रैंक, राजस्थान का 998 ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई थी सेकंड राउंड में। एंड थर्ड राउंड में कोई भी स्टूडेंट्स को नहीं लिया गया था ओबीसी कैटेगरी से। अब एससी कैटेगरी की बात करते हैं हम, तो राउंड 1 में बिहार से लिया गया था 3510 ऑल इंडिया रैंक, पंजाब से लिया गया था 4135 ऑल इंडिया रैंक, राजस्थान से लिया गया था 1814 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, ये सारे ऑल इंडिया रैंक है, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है। एंड सारे एडमिशन तुम्हारे ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर हो रहे होंगे, कैटेगरी रैंक का यहाँ कोई भी वजूद नहीं होता है। एंड उसके बाद तुम्हारा जो राउंड सेकंड था एससी कैटेगरी के लिए, उसमें यूपी से गया है 7579 ऑल इंडिया रैंक, एंड वेस्ट बंगाल से गया था 5723 ऑल इंडिया रैंक। तो यार स्टेट मत देखो अभी, तो ये देख लो कि कहाँ किस रैंक तक तुम्हें मिल रहा है। अगर उस रैंक में तुम लाइक करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें मिल सकता है। अब स्टेट किसी के भी मैटर नहीं करता है, अब बस स्टूडेंट्स पर मैटर करता है। अगर उस स्टेट के ज़्यादा स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ला लिए तो ऑब्वियसली पीछे वाले को नहीं लिया जाएगा, आगे वाले को ले लिया जाएगा, ऐसा वेरी कर जाता है। एंड जो तुम्हारा एससी के लिए राउंड 3 था वो हरियाणा से था, एंड उसकी जो रैंक गई थी वो गई थी 9652, यानी कि एससी कैटेगरी में 9652 तक कॉलेज मिला है बीएचयू एससी कैटेगरी के लिए। तो देख लो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां अनरिजर्व ओबीसी के लिए कुछ 100 में गिनती थी, यहाँ हज़ारों में गिनती आ रही है। तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम लोग यहाँ जा सकते हो अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी एसटी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो थी राउंड 1 के लिए बिहार से गई थी 11471 या 11471 ऑल इंडिया रैंक, राजस्थान से गई थी 7036 ऑल इंडिया रैंक, एंड जो ये बस 2 ही गए थे। एंड जो राउंड सेकंड है उसमें तेलंगाना का एक स्टूडेंट आया था, वो था 19,158 एसटी कैटेगरी बीएचयू में 19,158 तक कट ऑफ गया था। अगर इसके अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आप बीएचयू के बारे में सोच सकते हैं, स्टेट के ऊपर मत जाना। कहने का मतलब ये है कि एसटी कैटेगरी में हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है 19,158 है। तो अगर इसके अंदर आप आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बीएचयू भी मिल सकता है, चांसेस हैं, बाकी कट ऑफ कुछ भी जा सकता है। तो इस तरीके से तुम्हारा कट ऑफ वेरी करता है। एंड आज हमने जो वीडियो बनाई वो बीएचयू पर थी, उसके बाद हम पंतनगर पर ला रहे होंगे, उसके बाद हिसार वाले कॉलेज पर ला रहे होंगे, वो तुम्हारा पीएयू लुधियाना पंजाब के कट ऑफ्स पर वीडियो ला रहे होंगे। एंड कई सारे टॉप कॉलेजेस जो हमें लगते हैं कि उनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए, उन सारे कॉलेजेस पर हम वीडियो ला रहे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वो उसमें हमारा भी फ़ायदा है। एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि आप काउंसलिंग नहीं कर सकते खुद से, या तुम्हें पता नहीं है आईसीआर के बारे में, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जानकारी नहीं है उतनी कि वो काउंसलिंग के लिए सही होगी, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉलेज के बारे में नहीं पता है, एंड हाँ तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली तुम्हें अगर खुद से काउंसलिंग कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम खुद से काउंसलिंग नहीं कर सकते हो तो तुम हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम तुम्हारी कंप्लीट काउंसलिंग करवा रहे होंगे, तुम्हारे हर एक डाउट का सॉल्यूशन तुम्हें बता रहे होंगे। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपनी काउंसलिंग के बारे में। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, एंड हाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें आईसीआर के बारे में पता नहीं है मैक्सिमम चीज़ें, एंड तुम्हें इसकी ज़रूरत है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक काउंसलर की ज़रूरत है तो तुम हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने नीचे दे रखी हैं, उसमें गूगल फॉर्म होगा, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस तुम्हें दिए हुए हैं, उसके हिसाब से तुम चलोगे तो फाइनली लास्ट तक पहुंच जाओगे। उसमें तुम्हें एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, एंड जब तुम फाइनली सारा गूगल फॉर्म सबमिट कर दोगे तो व्हाट्सएप लिंक से तुम डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो रहे होगे। उसके बाद हम तुम्हारे सारे डाउट्स को सुन रहे होंगे, एंड मैक्सिमम चीज़ें हम कॉल पर ही करते हैं। कुछ चीज़ें हुई होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम टेक्स्ट करके भी सॉल्व कर देते हैं, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉल की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली हम कॉल की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं, एंड सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है तो हम लिमिट रख रखे हैं कि अपने स्टूडेंट्स की, कि अगर हमारे प्रोग्राम में 50 स्टूडेंट्स हो चुके होते हैं तो हम ये प्रोग्राम बंद कर देंगे। अभी मैक्सिमम 25 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एंड हाँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड 50 स्टूडेंट्स के बाद हम कोई भी नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें नहीं ले रहे होंगे।
तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर लगता है तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से सारी काउंसलिंग कर सकते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम खुद से कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से नहीं कर सकते हो तो मैं यही कहूँगा कि तुम हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करो या किसी और की भी काउंसलिंग ज्वाइन करो, बट हाँ काउंसलिंग ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें एक सही कॉलेज मिल जाए। एंड हाँ, कोशिश करना उसी जगह उसी सीनियर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो जो मैक्सिमम 50 या 60 या 40 या 20-30 स्टूडेंट्स की ही काउंसलिंग कर रहे हों। अगर वो 100, 200, 300 की स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो तुम्हें पर्सनली इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश करो जहाँ संख्या कम है वहाँ जाओ। तो तुम्हारी चॉइस है तुम्हें कहाँ जाना है। एंड मैं यही बताऊँगा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम काउंसलिंग नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली किसी की भी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें एक सही कॉलेज मिल जाए। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना। एंड तुम इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, अगर कोई पर्सनली बहुत ज़रूरी चीज़ हो और कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो तुम इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ शायद मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। एंड हाँ, फॉलो ज़रूर कर लेना, काफ़ी ज़रूरी होता है कि नंबर्स बढ़ें तो अच्छा लगता है। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी कुछ रह गया होगा तो हम उसे अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। एंड अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज पर चाहिए उसके बारे में तुम कमेंट भी कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों के कमेंट्स पर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। एंड दैट्स ऑल, चलते हैं फिर।